हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। जैक बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट पेपर 1 जारी किया गया है, जिसमें आपका 40 नंबर का एमसीक्यू होगा, जो कि आपका एग्ज़ाम ओएमआर सीट पे होगा, और 40 नंबर का जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, जिसका आंसर आपको करना होगा आंसर बुकलेट पे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में ये जो 40 एमसीक्यू है मॉडल सेट 1 का, उसको हम लोग देखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स को देखेंगे कि किस तरह से हम उसको बनाएंगे। ठीक है, कम समय में, क्योंकि ये जो पेपर होगा आपका 1.5 घंटे का होगा। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से देखना है कि कौन इसका सही आंसर है। तो क्या करना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, सबको गुना करके देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या है, 2 तिहाई 6 पचे 30 और सत्य कितना हो जाएगा 210, तो ये नहीं होगा। दूसरा क्या है, 2 दूनी के 4 3 12 पचे 60, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 2 दूनी के 4 पचे 20 सत्य 140, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गुना करके इसको देख लेना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 का, अरे क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, सी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या 6 क्यू + 5 के रूप में का है, तो वह संख्या निम्न में से क्या है। सम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, अपरिमेय होगा, जीरो होगा। तो क्यू की जगह पर आप क्या किया, जीरो रखें। तो आप क्यू की जगह पर जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो 5 क्या है, सम है, विषम है, अपरिमेय है, तो विषम है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्यू वाले को हटा देना है या फिर क्यू को जीरो पुट कर लेना है ना। तो जो आंसर आएगा वो सम आएगा, विषम आएगा, अपर में देख लेना है आपको। तो जो आता है वही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी विषम संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है। यहाँ पे √3 है, तो √3 अगर आ गया, अपरिमेय संख्या अगर इसमें आ गया, तो वो हमेशा क्या देगा, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन या फिर योग करे या फिर उसको उसका घटाव करे, कुछ भी हो तो वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। क्लियर है? तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान हैं, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ना। यूक्लिड लेमा a बराबर क्या होता है, bq+r, आप लोग पढ़े होंगे, a बराबर bq+r। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है, योग कितना है 3 और गुणनफल है -2। आपको पता है एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही है। ठीक है, ये अल्फा प्लस बीटा, इस पे जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधे आप क्या करोगे, ये योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है तो कितना है 3 है, और गुणनफल कितना है -2 है। तो आप लिखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर सब में लिख देना है, योग कितना है 3 है, तो इसको, ये इसका जो भी दिया हुआ उसका साइन बदल दीजिए, तो यहाँ पे चिन्ह बदल देना है, तो यानी 3 प्लस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 एक्स, और जो गुणनफल दिया हुआ है उसको ऐसे ही लिख दीजिए, तो गुणनफल क्या है -2, तो इसलिए क्या हो जाएगा -2। अब ऑप्शन देखिए क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 सी जो होगा वो सही आंसर होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ की आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, है ना। px की आकृति है, तो x एक्सिस पर देखेंगे हम लोग कि कितना बार इसको काटा है। x एक्सिस कितना, 1 2 और 3, तो जितना बार काटेगा वही उसकी उतना ही उसका क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगी। तो छठा का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सा कि शून्यक के लिए क्या हो जाएगा, 4u को कॉमन कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, u+2 बचेगा कि नहीं, है ना। ये देखिए क्वेश्चन, 4u² + 8u है,
इसको तो क्या हो जाएगा, 4u क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा u और यहाँ पे बचेगा 2। तो अगर ये जब जीरो होगा तो u बराबर क्या देगा, जीरो देगा, और ये जब जीरो होगा तो u बराबर कितना देगा, -2। तो यानी u बराबर जीरो भी होगा और u बराबर -2 भी होगा। क्लियर है? यानी ये u+2 जो है वो जीरो होगा तो u बराबर -2 देगा, और 4u बराबर जीरो होगा तो u बराबर क्या देगा, जीरो। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी होगा और ऑप्शन नंबर सी भी होगा। तो इसका मतलब है कि ए और सी दोनों। तो 7वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या है, a1x b1y प्लस सी1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस सी2 बराबर 0। यदि a1 बाई a2 प्लस बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 तीनों बराबर हो जाता है तो वो रेखा हो जाएगा संपाती। ठीक है? और संपाती होगा तो कितना हल होगा, संपाती मतलब एक के ऊपर एक, तो एक के ऊपर जितना टच करता है उतना ही क्या है, हल होता है। तो संपाती में क्या होगा, अनेक हल होगा। तो इसका सही आंसर, 8वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 कैसा होगा। तो देखिए, यहाँ देखिए, ये बड़ा है छोटा है, तो इसी से हम लोग करते हैं। आपको करना क्या है, a1/a2 निकाल लेना है, a1/a2, फिर क्या निकाल लेना है, b1/b2, फिर क्या निकाल लेना है, c1/c2। तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 2, 3 दूनी के 6, ये भी क्या है, दुगना, तो ये भी क्या हो जाएगा 2, है ना, और ये क्या हो जाएगा 9/12। तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किसके लिए है, समांतर रेखाओं के लिए। किसके लिए है, समांतर के लिए। तो 9वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी समांतर है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। इससे आसान प्रश्न नहीं रहेगा। तो ये जब भी प्रश्न होगा तो क्या करो, जोड़ो। जब ये विलोपन विधि x प्लस वाई, एक मिनट, x प्लस वाई बराबर 6 है, यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऐड होगा तो 2x बराबर 8, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4, 8/2 यानी 4। और अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी x प्लस वाई बराबर क्या है 6 और x माइनस वाई बराबर क्या है 2। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, वाई क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 4, है ना। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 हो जाएगा ना। तो y कितना आ गया 2 और x कितना आ गया 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 और 2। क्लियर है? तो 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। इनमें से कौन सा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो अब देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको तो हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग हल नहीं करेंगे, सीधे ऑप्शंस के पास चलेंगे, ऑप्शंस से सीधे कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जितना कांस्टेंट नंबर है, यानी केवल संख्या है x के अलावा, ठीक है, उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हटा देंगे तो ये 3 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों कट गया, तो यानी द्विघात समीकरण रहा नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर रहता तब ना होता, तो ये कट गया, तो ये नहीं होगा। फिर दूसरे बी में देखिए क्या करेंगे, 1 को हटा देंगे, 1 हट गया, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x होगा। तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो क्या हुआ, द्विघात समीकरण नहीं रहा, क्योंकि x का पावर 2 रहा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा में 1 को हटा दीजिए, इधर से 3 को हटा दीजिए और 2 को हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर रहेगा इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर रहा कि नहीं रहा, रहा, तो यानी इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो द्विघात समीकरण होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति के लिए आपको क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। तो विविक्त कर क्या हो जाएगा,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, वन, ए क्या होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन जो एक्स के साथ है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है विविध कर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी की वैल्यू कितनी है इसमें, वन, तो वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू कितनी है, वन, और सी की वैल्यू माइनस वन, तो वन का स्क्वायर वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस फोर इज इक्वल्स टू फाइव। इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन क्या है, जीरो, यानी अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या होता है, वास्तविक और भिन्न होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या होगा, वास्तविक और भिन्न, तो वास्तविक और असमान दोनों एक ही चीज़ है ना, भिन्न या असमान एक ही चीज़ है। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है, जीरो, के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल, अभी हमने बताया कि डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, डी यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री बराबर क्या है, जीरो, इसका आपको निकालना है विविध कर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री का विविध कर निकालना है। तो यानी ए की वैल्यू कितनी है इसमें, वन, ए है वन, बी कितना है माइनस वन, और सी कितना है थ्री, तो बी स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस फोर ए सी, तो चार एकम चार, तिहाई बारह, बारह, तो बारह माइनस एक क्या हो जाएगा, माइनस ग्यारह, तो डी का क्या हो जाएगा, डी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या करेंगे विविधकर निकालने के लिए, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लेंगे, आंसर कितना आया, माइनस ग्यारह। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रथम पद दिया हुआ है, सारवंतर डी है, एपी का एनवा पद निम्न में से चुने, तो क्या हो जाएगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है एनवा पद का, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 10 7 4 का 30वां पद, तो ए क्या है इसमें, ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू क्या होगी, डी क्या हो जाएगा 7 माइनस 10, 10 7 4 का 30वां पद यहाँ है देखिए, 10 7 4 का 30वां पद, ठीक है। तो ए कितना है 10, डी कितना हो जाएगा 7 माइनस 10, यानी 7 माइनस 10 होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस तीन। अब 29वां पद कह रहा है, तो ए प्लस 29 डी, 30वां है तो एक घटा दीजिए, ए प्लस 29 डी, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 10 प्लस 29 गुने डी की वैल्यू क्या है, माइनस तीन, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 87, तो 10 माइनस 87 क्या हो जाएगा, माइनस 77, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 77, ठीक है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा माइनस 77, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 3 8 13 18 का कौन सा पद जो होगा वो 78 होगा, कौन सा पद 78, तो इसमें क्या है, ए की वैल्यू है 3, डी की वैल्यू है 8 - 3 यानी 5, ए बराबर क्या है 3, डी बराबर क्या है ना, ए बराबर है 3, डी बराबर है 8 - 3 यानी 5, डी बराबर 5, ठीक है। कौन सा पद क्या है 78, यानी ए एन जो दिया हुआ है वो क्या है 78, ठीक है। अब फार्मूला क्या है कि ए एन बराबर, यहाँ फार्मूला है ना, तो एन यानी 78 बराबर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5, तो ये 3 इधर जाएगा, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, यहाँ पे बना देते हैं 78 इक्वल्स टू 3 प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो 78 - 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 75, है ना, 75 बराबर n - 1 इंटू 5, अब ये 5 क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा, तो n - 1 बराबर क्या हो जाएगा 75/5, तो 5 से इसको काटोगे तो 15, है ना, n - 1 बराबर 15, तो n बराबर क्या हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो 16, n बराबर हो जाएगा 16, तो कौन सा पद हो जाएगा 16वां पद।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर 16 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? 18 का, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। ठीक है। तो अब 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं भुजाएं दी हुई है 4:9 में। त्रिभुजों का क्षेत्रफल करना। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? संगत भुजाओं के अनुपात का मतलब संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात। तो वर्ग का अनुपात, तो भुजा क्या है? 4:9, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 9 का 81, तो 16/81 यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है। याद रखिए ए बी सी अगर है, अगर तीनों भुजा बराबर नहीं है, अगर तीनों भुजा बराबर नहीं दिया हुआ है और कोण पूछ रहा है, तो आंख बंद करके आप बनाओगे 90 डिग्री। क्लियर है? या तो अगर तीनों भुजा बराबर करके 60 डिग्री पूछे, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन जब तीनों बराबर नहीं है तो आप समझ जाइए कि क्या होगा? 90 डिग्री। आंख बंद करके 90 डिग्री लगाइए, है ना, वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर चेक करना है तो क्या करोगे? ए बी सी है, ए बी सी में ए बी दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, तो बी क्या है? कौन बी कह रहा है ना, इस तरह से। तो अगर ए बी और सी, ए सी कितना दिया हुआ है? 12, ए बी कितना दिया हुआ है? 6√3, और बी सी कितना दिया हुआ है? 6। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो इसका स्क्वायर अगर आ गया तो ये क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज यानी यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो आपको देख लेना कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, है ना। इसको हम फिर बनाते नहीं है आगे, आप चेक करके देख लेना, कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या है ना, है ना। इसका क्या होना चाहिए? ए बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर जोड़ने के बाद इतना आना चाहिए इसके स्क्वायर के बराबर। तो अगर आ रहा है तो यानी वो समकोण त्रिभुज है और वो 90 डिग्री होगा। आप ध्यान रखिए बिल्कुल कि अगर तीनों भुजा बराबर है तब वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज दिखाएगा। अगर नहीं बराबर है तो आंख बंद करके लगाइए 90 डिग्री। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मूल बिंदु से 3 और 4 की दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा? मूल बिंदु है तो क्या है? मूल बिंदु है तो 0 0, 0 0 से क्या है? 3 और 4 की दूरी। तो 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0, तो 4 माइनस 0 यानी 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 16 प्लस, अरे 3 3 के 9 और 4 चूके 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 का क्या हो जाएगा? 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5। ठीक है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। बिंदुओं 2 5 और 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या निकालना है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है तो 2 और 4 दोनों को जोड़िए, एक्स वाले को जोड़िए। तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6, उसका आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा? 3। तो सही आंसर क्या है? एक ही मिलिए है, यही सही आंसर हो जाएगा। 2 और 4 को जोड़ करके एक्स वाले को जोड़ करके बाई 2 करेंगे, और वाई वाले को जोड़ करके बाई 2 करेंगे, क्योंकि मध्य बिंदु क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, हाँ। तो x वाले को जोड़िए और फिर y वाले को जोड़िए और दोनों को जोड़ करके हाफ हाफ कर दीजिए, वही उसका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। यदि 2 साइन ए बराबर साइन 2 है, ये इस तरह का क्वेश्चन हो तो सीधा एंगल ए का मान रख करके देखिए। 2 साइन ए का वैल्यू यानी साइन ए की जगह पर 30 डिग्री रखिए, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2 बराबर साइन 2a, 2a यानी 30 दूनी के 60, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। तो ये बराबर नहीं है, तो ये यानी 30 डिग्री नहीं होगा। अब चलिए 45 डिग्री पुट करके देखिए। 45 डिग्री अगर आप पुट करिएगा तो 2 साइन 45, तो साइन 45 का कितना होता है? 1/√2, तो 2 गुने क्या हो जाएगा? 1/√2। और साइन 2a यानी क्या होगा? 90 डिग्री, 2 गुने 45 यानी 90 होगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। ये काटोगे तो कितना हो जाएगा? √2 बराबर 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखेंगे, जीरो पुट करके देखेंगे। 2 साइन 0 क्या हो जाएगा? साइन 0 0 होता है तो 0 हो जाएगा।
और साइन 2 है तो साइन 2 गुने 0 तो 0 है, साइन 0 0 कितना हो जाएगा 0, तो 0 0 आ गया, तो यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, है ना। ए की जगह पर आप डिग्री को पुट करेंगे, उसके बाद मिला लेंगे, तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, अगर देखिए सीधी सी बात है, ये दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, अगर ये माइनस में दिया है तो आंसर 0, अगर ये डिवाइड में दिया है तो आंसर 1, यही दो आंसर ही बुक में है ही। होता क्या है, बना के दिखाना है, तो आप लोग पढ़े ही होंगे क्या है, कॉस 48 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री को ऐसे ही रख देते हैं, माइनस साइन क्या है 42 डिग्री, है ना। तो क्या हो जाएगा, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन, है ना 90 माइनस 48 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस 48 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 0। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि साइन ए बराबर क्या है 3/5, तो कॉस ए का वैल्यू तो क्या पता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/25, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 16/25, है ना। अब ये क्या है कॉस स्क्वायर ए है, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो क्या हो जाएगा 4/5, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4/5 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, धरती के एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई इस तरह से है ना, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है, और पाद बिंदु से कितनी दूरी है 15 मीटर, ये 15 मीटर दिया है, ये आपको निकालना है ना। मीनार की ऊंचाई h मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर h/15, h/15, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, है ना, तो √3 हो जाएगा, तो √3 बराबर h/15, ये 15 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 15√3, h बराबर 15√3 हो जाएगा ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, PQR में जिसका कोण Q समकोण है ना, क्या है समकोण है, PQR जिसमें क्या है Q समकोण है, तो Q यहाँ समकोण है, ये हो गया P और ये हो गया R, ठीक है। दिया हुआ है कि PQ जो है वो 3 है और PR जो है वो क्या है 6 है ना, ये 90 डिग्री, है ना, PQ दिया हुआ है और Q दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कहना है कि QPR निकालना है। देखिए अभी हमने इसको बनाया नहीं है, इस क्वेश्चन को हमने बनाया नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि देखो केवल 90 डिग्री से 30 डिग्री 60 डिग्री का कोई वास्ता नहीं है, 90 डिग्री से वास्ता होगा 45, कब जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब वही केस होगा। देख लेते हैं कि क्या ये और ये बराबर है कि नहीं, है ना। तो PR बराबर कितना है 6, ठीक है, और ये कितना है 3, तो हमको निकालना क्या है QPR, तो इसको थीटा मान लेते हैं, क्या नहीं मान लेते हैं थीटा, तो जब ये थीटा रहेगा तो ये क्या हो जाएगा B और ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा P। अब B/H किसकी फॉर्मूला है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर B/H, कॉस थीटा बराबर B/H, है ना। एजम्पशन जब हम इक्वल दिखाने के लिए सोच रहे थे तो 45 देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है इक्वल दिखाने से बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, तो
कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी बाई एच। तो बी कितना हो जाएगा 3 और एच कितना है 6, तो 3 2 जा 6। तो कॉस थीटा की किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 डिग्री की, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रिगो का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का। आई बात समझ में। कॉस थीटा बराबर क्या, ये आपका बी हो जाएगा क्योंकि ये थीटा निकालना है, तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा यानी कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर, तो बी बाई एच। तो बी की वैल्यू 3 और एच की वैल्यू 6, तो 1/2 आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हाँ, इस 28 क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर करेंगे। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q पर, है ना, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 PQ की लंबाई। कह रहा है कि आपका जैसे एक बिंदु है P यहाँ पे बिंदु है जो कि क्या है स्पर्श रेखा है, और ये क्या है Q, और यहाँ से क्या है सेंटर यानी O, और यहाँ क्या है त्रिज्या। हमको पता है ये 90 डिग्री बनाती है, तो ये जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगा। ओ क्यू क्या होगा कर्ण होगा। ये हो गया 12, और आपको निकालना क्या है पी क्यू यानी एक्स ये है। तो हमको पता है कि ये आपका कुछ भी हो, आधार हो चाहे लंब हो, है ना। तो ये इसका 12 का स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो इसका कितना दिया हुआ है 5, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 144 माइनस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 119। 119, तो इसका रूट क्या हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ में। क्या है ओ क्यू क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो अगर ये निकालना रहता तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर निकालते। अगर ये बाकी दोनों में से कोई निकालना है ये या ये, तो इसका क्या करेंगे इसके स्क्वायर से बाकी दोनों में से जो दिया हुआ रहेगा उसके स्क्वायर को क्या करेंगे घटा देंगे और उसका रूट निकाल देंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। यदि टीपी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, ये है टीपी और टी क्यू, तो ये हो जाएगा पी और ये हो गया क्यू और ये हो गया आपका टी। तो टीपी और टी क्यू इस तरह से है कि पी ओ क्यू ये दिया हुआ 110 डिग्री, तो ये हो गया आपका 110 डिग्री। आपको निकालना है पी टी क्यू, तो ये और ये दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये हो गया आपका 110, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है। आई बात समझ में। इस एंगल का और इस एंगल का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70। तो 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 70 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा थीटा बटे 360 यानी 60 बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुने आर की वैल्यू क्या है 14 गुने 14, है ना। तो 7 दूनी के 14, 6 से ही कटोगे तो 6 बार में, और 2 से ये कटोगे तो 3 बार में। 14 से गुने 22 यानी क्या हो गया 14 गुने 22 बटे 3, तो 14 गुने 22 बटे 3, तो कितना हो जाएगा 308/3। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री है, तो क्या हो जाएगा P/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर P/360 कौन हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। फिर क्या है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है ना। तो यानी क्या हो जाएगा 2 पाई आर जो होगा बड़ा वाला वो क्या हो जाएगा 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। जब परिधि का योग अगर पूछेगा तो क्या हो जाता है सब रेडियस क्या हो जाएगा सब त्रिज्याएं जो होती है वो जुड़ जाती हैं,
यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, 2 पाई सबका कट जाएगा, ये 2 पाई कॉमन हो जाएगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, यानी दोनों को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 19 प्लस 9 यानी 28। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सके। कमरे यानी क्या है, क्यूबॉइड है, घनाभ है। तो घनाभ में सबसे लंबा क्या होता है, उसका विकर्ण होता है। तो विकर्ण कैसे निकलता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 9 का स्क्वायर 81, हाँ 8 का स्क्वायर 64, तीनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 289। तो 289 का रूट कितना हो जाएगा 17, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 यानी बी। ठीक है, क्या हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या होता है, विकर्ण, है ना। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल स्क्वायर बराबर होता है, हाँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या है रूट, रूट नहीं, एल स्क्वायर है तो रूट की जरूरत नहीं है। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 144, और आर कितना है, व्यास 10 है तो आर कितना हो जाएगा 5, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5, तो 50 25, ये दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 169। तो 169 का रूट कितना हो जाएगा, 169 का जो रूट होगा वो कितना हो जाएगा 13। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। सीधी सीधी बात है कि ऊंचाई इतना है, आधार की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको आपको शंकु बनाया गया है तो इसके गोले के आकार में बदल गया, यानी ये दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का आयतन बराबर कर दीजिए, ऊंचाई 24 और त्रिज्या 6, ऊंचाई कितना है 24, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू एच कितना हो जाएगा 24, बराबर, है ना। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो 3 3 कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, है ना। 4 से इधर काटो तो 4 छक 24, ये कितना हो जाएगा 6 का 3 हो जाएगा। तो 6 का 3 बराबर क्या हो जाएगा आर का पावर 3, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 6, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 6 यानी 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है ना। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, है ना। ठीक है, तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, है ना। संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो आप 38 का आंसर अच्छा बता दिए, ठीक है। तो 38 का क्या होगा त्वरण यानी डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो 2/3 ठीक है, हर बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस में है तो प्रायिकता माइनस में तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में 100 से ऊपर रहेगा तो वो नहीं होगा। क्लियर है, लेकिन माइनस भी नहीं होगा, 100 से ऊपर रहता तब नहीं होता, तो ये तो होगा, ये भी होगा, तो कौन नहीं होगा -1.5 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता होगी। ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ई नहीं की प्रायिकता पी दिया हुआ है तो ई नहीं यानी 1 से घटा दीजिए इसको, तो 1 - 0.05, तो क्या हो जाएगा
1.00 और यहाँ पे हो जाएगा 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, यानी 5 और ये हो जाएगा 9, यानी 0.95। तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को आंसर मिल गया होगा, और ये जो ट्रिक बताया है इस ट्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे एग्ज़ाम्स में, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके जो सेकंड पार्ट है यानी जो 40 नंबर का आपको सब्जेक्टिव करना है उसके आंसर के सॉल्यूशंस के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।